वेलकम टू आर्किस मैथ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे मोड ऑफ द गिवन डाटा। पहले फार्मूला मोड का ग्रुप डाटा का क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इनका मीनिंग L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H क्लास साइज, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, ये F0 है। जो मॉडल क्लास होगी उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी आती है प्रोसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास F2, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसकी नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक एज दी हुई है, हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट दी हुई है। वी हैव टू फाइंड द मोड एज वेल एज द मीन एंड देन वी हैव टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो ये डाटा दिया था, एज इन ईयर्स, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पेशेंट गिवन दिए हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 23 आ रही है। ओके, इसको हम बोल देते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी। तो इसको मार्क करते हैं F1, उससे प्रीवियस वाली को मार्क करेंगे F0, उसके नीचे वाली को करेंगे F2। अब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो ये 35 to 45 जो है दैट बिकम्स अवर मॉडल क्लास। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 45 माइनस 35 10, उसको हम क्लास इंटरवल बोल देते हैं। ठीक है, H क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या है, मॉडल क्लास हो गया बेटा 35 to 45। इसमें लोअर L मतलब लोअर लिमिट, L की वैल्यू 35, F1 यहां से देख के लिख लिया, F2 14 है, F0 ये है, डाटा लिखा हुआ है। H क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। ओके क्लियर। तो मोड का फार्मूला जो ऊपर लिखा था वही सेम लिखा है, L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, F1 की 23 हो गई है, F0 की वैल्यू 21, नीचे ट्वाइस ऑफ F1, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 23 माइनस 21 करते हैं 2 आ जाएगा, 2 इंटू 23 46, 21 और 14 को ऐड करेंगे 35। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 11। तो 2 इंटू 10 बाई 11, 2 इंटू 10 20 बाई 11 होगा बच्चे यहाँ पर 20 बाई 11। इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.82 आ जाएगा हमारे पास। 35 हमारे पास पहले से था, इन दोनों को ऐड करेंगे 36.82 अप्रोक्सीमेटली ईयर्स। ये हमारे पास आ गया मोड ऑफ द गिवन डाटा। ओके क्लियर, सो सिंपल। ये जो मीन निकाल रहे हैं वो हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसमें हम यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड। सबसे पहला काम तो हमने एज लिख ली, एज इन ईयर, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। ठीक है, क्लास इंटरवल 550 ये गिवन दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसकी निकालेंगे मिड वैल्यू, या आप इसको क्लास मार्क्स भी बोल सकते हो। जो मैंने मिड वैल्यू लिखी है इसको आप क्लास मार्क्स भी कह सकते हो। ठीक है, क्लास मार्क्स। ओके, जो मिड वैल्यू मतलब 5 प्लस 15 की मिड वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 15 20, 20 का हाफ क्या होता है 10, 15 प्लस 20 को ऐड किया 40, उसका हाफ हो गया 20, 20 पर 30 को ऐड किया तो 60 आ गया, हाफ हो गया 30। ऐसे सबकी मिड वैल्यू निकालनी है। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें से जो मिड वैल्यू निकाली, इसमें से हमने एक नंबर चूज करना है, एज्यूम्ड मीन A। तो उसका मेथड क्या होता है बच्चे, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दी हुई है 10, लार्जेस्ट क्या दी हुई है 60। इन दोनों को ऐड कर लो, 10 प्लस 60 कितना हो गया 70। 70 का हाफ देखो मैं रफली करके लगाता हूं, लोअर वैल्यू प्लस हायर वैल्यू डिवाइड बाय 2, 70 बाय 2 करोगे तो 35। 35 तो इधर अवेलेबल नहीं है, तो 35 के नियर बाय वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 30 हो सकती है या फिर 40 हो सकती है। अब कोई भी ले सकते हो। आई हैव टेकन 30, तो ये मेरा बन गया A। आप 40 भी ले सकते हो। क्लियर हो गया। उसके बाद फाइंड आउट करना है, इसको मान लें A, DI निकालेंगे। DI क्या होता है, XI माइनस A। जो भी हमारी XI वैल्यू आई थी उसमें सब में से A माइनस करना है, मतलब A की वैल्यू हमने माइनस करनी है। कैसे, 10 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, 20 में से 30 माइनस करेंगे माइनस 10, 30 में से 30 करेंगे तो 0, 40 में से 30 10, 50 में से 30 20, 60 में से 30। अब ये जितनी वैल्यूज आई है किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है। नॉर्मली वो किससे डिवाइड होती है, जो क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल क्या था हमारे पास 10, तो देखो सब 10 से डिवाइड हो रही है, तो उसको हम बोल देते हैं H। 10 से डिवाइड किया, 20 को माइनस 20 को माइनस 2 आ गया, इसको 10 से किया माइनस 1, 0 को 0 10 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 10 को 10 से करेंगे 1, 20 को 10 से करेंगे 2, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3।
अब हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। ओके क्लियर। फ्रीक्वेंसी को ui से मल्टीप्लाई कर, टू -2 को 6 से करेंगे -12, -1 को 11 से करेंगे -11, 0 को 21 से करेंगे तो 0, 1 को 23 से करेंगे 23, 2 14 जा 28, 3 5 जा 50। ओके क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे, फिर सिग्मा fi ui, इनको ऐड करोगे तो आपके पास 80 आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा fi बोल देते हैं। कई बार हम इसको कैपिटल N से भी डिनोट कर देते हैं। ओके ठीक है, ये हमने इनको ऐड किया। नेगेटिव नंबर्स को आप अलग ऐड कर लेना, पॉजिटिव को अलग करना, तो आपके पास +43 आ जाएगा। ये जो मेथड हम ट्राई कर रहे हैं इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, या समटाइम वी कॉल इट ए शॉर्टकट मेथड। इसका फार्मूला क्या है मीन का, a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड बाय सिग्मा fi इंटू h। a की वैल्यू क्या आती है बेटा 30 थी, सिग्मा fi u की वैल्यू 43 वो लिख दिया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 80 वो नीचे। इसमें क्या होगा, ये कैंसिलेशन हो गया, 10 0 0 कैंसिल, 43/8 है, 43 को 8 से डिवाइड करोगे तो 5.737 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। 2 डेसिमल तक नॉर्मली आपने लेनी होती है। 30 में ये ऐड करेंगे 30.37, तो मीन हमारे पास क्या आ गया 30.37। अब मोड और मीन को हमने इंटरप्रेट करके बताना कि क्या इंडिकेट कर रहा है। मोड जो होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम रिजल्ट करते हैं, ठीक है, और मीन एवरेज। तो उसको लिखते कैसे हैं, मोड ये था, मीन हमारा ये था। इट शोज दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आर ऑफ 36.8, ये मैक्सिमम मोड इंडिकेट करता है। एंड whereas एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज 35.37 years, which is your mean. ओके क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइफ टाइम आवर्स दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वी हैव टू फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, दैट इज 61। मतलब ये 61 क्या हो गया हमारे पास मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसके सामने जो है क्लास इंटरवल दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो इससे प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी f0 को बोलते हैं, उसके जो नीचे वाली है उसको f2 बोलते हैं। तो इसके अंदर हम निकलेंगे मॉडल क्लास 60 to 80 है, तो ये हमारी L होगी है। h क्या होगा, 80 - 60 करेंगे तो h की वैल्यू आ गई है। f0 की वैल्यू 52 लिख दी है, f2 की वैल्यू है 32 हो गई है। मोड का हमारे पास ये फार्मूला है, L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब ये सारी वैल्यू बेटा इसमें फिलअप कर देते हैं। 60 61 माइनस 52 ट्वाइस ऑफ f1, ये हमारी f0 की वैल्यू f2 इंटू h। 61 माइनस 52 करेंगे 9 आ जाएगा, 2 इंटू 61 122। इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो 90 आ जाएगा। 120 में 90 करेंगे 32 इंटू 20, ठीक है। ये टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 5 जा 20, 4 8 जा, तो 9 5 जा 45 डिवाइड बाई 8, 45 को 8 से डिवाइड करोगे 5.625, 60 प्लस 5.625 करेंगे 65.625। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स, दैट इज 65.625 ईयर। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्सपेंडिचर दी गई है, उसके क्लास इंटरवल्स हैं, नंबर ऑफ फैमिली जिसको फ्रीक्वेंसी वो डाटा के होंगे, मोड फाइंड करना है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेक करते हो बेटा आप ध्यान से, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, 40 आ रही है। इसका मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, मॉडल फ्रीक्वेंसी। उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल है इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। उसके प्रीवियस वाली f0, नीचे वाली f2। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 है, तो मॉडल क्लास 15 to 2000 हो गया। तो मॉडल फ्रीक्वेंसी f1 क्या होगी 40, L क्या होगी इसका लोअर लिमिट, H के इन दोनों का डिफरेंस 2000 माइनस 1500 500 आ गया। f0 उससे प्रीवियस वाली 24, f2 उसके बाद वाली 33। ये हमारा मॉडल का फार्मूला है, ठीक है। इसमें देखो अप्लाई करने सारी वैल्यू डाल दी, L की वैल्यू 15, f1 की वैल्यू दी थी 40 डाल दी है, f0 की वैल्यू 24, ट्वाइस ऑफ 40 माइनस 24, f2 की वैल्यू 33 थी इंटू h 500 क्लास इंटरवल, ठीक है। 40 माइनस 24 16, 2 4 जा 8 तो 80 आ गया। 24 33 ऐड करोगे 19 में 57 इंटू 500, 80 में से 57 करोगे तो 23 आ गया।
तो 16 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 डिवाइड बाई 23, 8000 को 23 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 347.83, ऐड करोगे यू विल 1847.83 अप्रोक्सीमेटली रुपीज। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा मॉडल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? मीन निकालना है, हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। भी हमारे पास एक डाटा गिवन दिया हुआ था क्लास इंटरवल का, तो सबसे पहले इसके हमने मिड वैल्यू निकाली है। 1000 प्लस 15 क्या होता है 2500, मिड वैल्यू क्या होगी 1250। तो 500 का गैप आ रहा है क्लास में, तो 500 इसमें ऐड करके लो तो ये डाटा आ जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था आपको बच्चे एज्यूम मीन कैसे निकालना है। तो लोअर वैल्यू कौन सी है 1250, हायर वैल्यू कौन सी है 4750। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, देखो रफली ऐड करके देखें, 0 0 तो 550 हो गया, चलो ठीक है, 2790 हो गया, 4566,000 आ रहा है बच्चे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 3000। 3000 के नियर बाय वैल्यू कौन सी है? या तो बच्चे आप लोग 3250 ले सकते हो या 2750 ले सकते हो नियर बाय उसके वैल्यू। ओके, तो मैंने 3250 करके वैल्यू ले लिया बच्चे, ठीक है। ये जूम में हो गया, ए लिख लिया। उसको डी क्या होता है, इस सारे डाटा में से ए की वैल्यू माइनस करनी है। 1250 में से 3250 करोगे तो 2000 आ जाएगा। ओके, आगे इसके अंदर 500 ऐड करी चलो, क्योंकि 500 का डिफरेंस है ना, तो 500 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ये सारी किससे डिविजिबल है भाई 500 से डिविजिबल है, तो एच 500 हो गया, तो डी यू आई निकालेंगे। इसको 500 से डिवाइड करोगे -4, इसको 500 से करोगे -3, इसको 500 से डिवाइड करोगे तो -2, ऐसे करके ये डाटा आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो बेटा हमें ऑलरेडी गिवन दी हुई है, एफ आई यू आई निकालना हमने कि नहीं, सिंपल। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन दी हुई थी, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना, बस आपने मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा एफ आई यू आई, मल्टीप्लाई करके ये डाटा आ रहा है हमारे पास। इसको ऐड किया, नेगेटिव टर्म्स को लग ऐड कर लेना बेटा आप लोग, पॉजिटिव को लग ऐड करना है, नेगेटिव वाली बड़ी आएंगे, उसमें पॉजिटिव माइनस करोगे तो आपके पास -235 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड करेंगे तो वी विल गेट 200। एज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड हमें पता ही है इसके अंदर, या इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। क्लियर है? वो वैल्यू डाल देते हैं। अभी ए की वैल्यू की थी 3250, एफ आई -235 और ये 200, एच की वैल्यू 500। ये 2 0 तो बेटा वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। 235 5/2 रह गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1175/2, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 587.5 आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, यू विल गेट 2662.5। तो वी कैन से जो मीन मंथली एक्सपेंडिचर है दैट इज वाज ओवर 1847.83 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और जो ये मॉडल आया था मंथली एक्सपेंडिचर दैट इज रुपीज 2662.5। ओके, क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर की रेशियो दी हुई है इधर, क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ स्टेट्स है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मॉडल निकालना है डाटा का, सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 10। तो मैक्सी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो इसका मतलब मॉडल फ्रीक्वेंसी 10 हो गई है। ये हमारी मॉडल क्लास हो गई है, इसको हम मार्क करते हैं F1, उससे प्रीवियस वाले को मार्क करते हैं F0, और नीचे वाले क्या हो गए भाई F2। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या होगी 30 हो गई है। क्लास इंटर का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 5 का आ रहा है, वो H की वैल्यू होगी, वही लिखा है कि मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 10, मॉडल क्लास 30 to 35, L की वैल्यू 30, H5, F1 10 हो गया और F0 9 है, F2 की वैल्यू 3। ये हमारा मोड का फार्मूला है, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। देखो 10 - 9 2 × 10 -9 -3 × 5। ओके, 10 - 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। 2 × 20, 2 × 10 किया तो 20 आ गया, 9 3 12, 20 में 12 हो गया 8 आ गया, तो 5/8, 5 को 8 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.625। तो 30.625 आपका आंसर आ गया, और इसको अप्रोक्सीमेट लिखेंगे 1 डेसिमल तक तो 30.6 हो गया। तो देयरफॉर मॉडल नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर इज 30.6। 30.6 की स्टूडेंट्स और टीचर की रेशियो है मॉडल। ओके, नेक्स्ट भी सिमिलर है, इसका मोड फाइंड आउट करना बेटा। अब इसके अंदर देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18। तो ये हमारी बन गई F1, इससे प्रीवियस वाली बन गई है F0, और इसके नीचे वाली बन गई है F2। ये मैक्सिमम है, ये हमारी बन गई है बेटा मॉडल क्लास 4000 to 5000। तो 4000 L हो गई है, H क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस दैट इज
1000, बस यही तो चाहिए, बाकी तो वैल्यू डाल के कैलकुलेशन कर लेंगे। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 18, मॉडल क्लास 4000 5000, एल क्या है ये वाली वैल्यू 4000, एच क्लास इंटरवल का डिफरेंस 1000 हो गया, F1 उससे ये हमारी जो मॉडल क्लास थी 18 उससे प्रीवियस वाली, और आफ्टर मॉडल क्लास F2 लेते हैं वो 9 दी हुई है। ये फार्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, बस 18 - 4 14 आ जाएगा, 2 × 8 36, 4 9 13, 36 में 13 माइनस कर देंगे 23, कैंसिल नहीं हो रहा तो 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,000/23, इसको डिवाइड करो ये विल गेट 608.7, ये दोनों में ऐड कर लो 460.87 अप्रोक्सीमेटली, देयरफॉर मॉडल रन कोड इक्वल टू 460.87 रन अप्रोक्सीमेटली। ओके क्लियर है, जस्ट प्रैक्टिस है आपके पास। ओके बेटा क्लियर है, तो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 6, नंबर ऑफ कार्स के क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन दी, मोड निकालना है तो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो ये आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली बन गया हमारे पास F1, उससे प्रीवियस F0, उसके नीचे F2, इसके सामने जो है ये बन गया हमारे पास मॉडल क्लास, इसमें L की वैल्यू 40 होगी और H क्या हो जाएगा 10, तो वही नीचे लिखा है बच्चे। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 20 है तो मॉडल क्लास हो गया 40 to 50, L की वैल्यू 40, H 10, F1 20 है, F0 की वैल्यू 12, F2 11, ये मोड का हमारा फार्मूला है। ये सारी वैल्यू हम इसमें फिलअप कर देते हैं, तो 40 हो गया बच्चे पहले वाला, 20 - 12, 2 × 20 - 20 - 12 करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, 2 × 20 करोगे तो 40, 12 11 ऐड करेंगे 23, इनका डिफरेंस 17 आ गया, 8 × 10 किया तो 80/17 डिवाइड करोगे तो 4.7 अप्रोक्सीमेटली आएगा, ऐड करेंगे तो 44.7, तो कार्स की बात कर रहा था तो 44.47 कार्स इसकी मोड की वैल्यू आ गई। ओके क्लियर हो गया, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।